हमारा अगला टॉपिक है पैटर्नो-बुच्ची रिएक्शन, या इसको हम बोल सकते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। आपने पहले भी पढ़ा होगा साइक्लो एडिशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन में इसमें ये जो रिएक्शन होता है वो कीटोन का एल्कीन के साथ रिएक्शन को बताता है। कीटोन का एल्कीन के साथ रिएक्शन, वो भी किस कंडीशन में? फोटोकेमिकल कंडीशन में। ठीक है, तो ये फोटोकेमिकल कंडीशन में आपस में ऐड होके हमको एक ऑक्सीजन कंपाउंड देते हैं, सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीजन कंपाउंड। तो ये जो रिएक्शन होता है वो कहलाता है पैटर्नो-बुच्ची रिएक्शन। इस रिएक्शन को पैटर्नो और बुच्ची नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको दिया था, इसलिए इस रिएक्शन का नाम पैटर्नो-बुच्ची रिएक्शन होता है। ठीक है, इसमें एल्कीन जो होता है वो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि फोटोकेमिस्ट्री में जब हम किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, जैसे खासकर कार्बोनिल ग्रुप में, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये बताना होता है कि ये जो रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है, इसलिए ये जो रिएक्शन होता है वो N to pi स्टार ट्रांजिशन के कारण अराइज होता है। ये आपको सभी में, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड से रिलेटेड हम फोटोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए आपको ये लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप चाहें तो शॉर्ट नोट बना सकते हैं, जो मैं यहाँ पे नहीं बना पाई हूँ, पर ये जाहिर सी बात है कि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड आपको इंट्रोडक्शन पहले से बता दिया जा चुका होता है, जो बार बार रिपीट नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये आप में होना चाहिए कि आप उसको अपने नोट्स में ऐड करें। ठीक है, तो इसमें आप एक जनरल लिख लीजिएगा कि ये जो रिएक्शन होता है वो N to pi स्टार ट्रांजिशन के साथ होता है। साथ ही साथ इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, इसलिए ये पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण भी अराइज होता है। मेन तो कहने का तात्पर्य है कि ये N to pi स्टार ट्रांजिशन और पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, इन दोनों के कारण ये जो रिएक्शन होता है वो अराइज होता है। फिर दूसरा एग्जांपल है जो दिया गया है इसमें। ठीक है, ये है बेंजल्डिहाइड, इसका रिएक्शन हुआ गया है इस एल्कीन कंपाउंड के साथ, तो हमको इस तरीके का एक कंपाउंड मिलता है। इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। ठीक है, मैकेनिज़्म में यहाँ पे बताया गया है कि जो कीटोन कंपाउंड है, ठीक है, जो कीटोन कंपाउंड है ये वाला, ठीक है, उसमें एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और एक पाई एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल पाया जाता है। ठीक है, तो इसका S0 मतलब है, ये इसके ग्राउंड स्टेट एनर्जी को बताता है। ठीक है, सिंगलेट स्टेट को बताता है। ठीक, और ये जो पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर के द्वारा, ये नॉन बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर। तो जब ये कंडीशन है आपका कार्बोनिल कंपाउंड का, ये जो भी आपके कीटोन कंपाउंड है उसका, ठीक है, तो इसका जब हम फोटोकेमिकल मतलब फोटोन के प्रेजेंस में जब इसका रिएक्शन करते हैं तो ये जो नॉन बॉन्डेड एनर्जी लेवल है, इससे एक इलेक्ट्रॉन कूद के पाई एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल में चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो ये आपका एक सिंगलेट स्टेट बनता है, और ये सिंगलेट स्टेट आपने पहले हम पढ़ चुके हैं कि सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के ज़रिए सिंगलेट से वो ट्रिपलेट स्टेट में आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे स्पिन में क्या होता है? इन्वर्जन होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन के स्पिन में इन्वर्जन होता है। तो इसका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये जो रिएक्शन होता है पैटर्नो-बुच्ची रिएक्शन, वो जैसे पहले बताया कि N to pi स्टार ट्रांजिशन और pi to pi स्टार ट्रांजिशन दोनों के कारण राइज होता है। फिर उसके दूसरा पॉइंट है कि ये जो रिएक्शन होता है वो सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों स्टेट में होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट में होता है। ठीक है, और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के ज़रिए होता है। किसके ज़रिए होता है? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के ज़रिए।
अब यहाँ पे आप देख चुके हैं कि इसमें जब कीटोन में हमने फोटोन ऐड किया, ठीक है, तो इसमें एक बाई रेडिकल का फॉर्म हुआ। बाई रेडिकल, इसको एक्सीप्लेक्स भी बोलते हैं, एक्सीप्लेक्स, एक्सीप्लेक्स। एक्सीप्लेक्स में क्या होता है कि इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में 2 ऑड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, जिनका स्पिन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इसको ये कहलाता है एक्सीप्लेक्स। तो इसमें एक एक्सीप्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसको बाई रेडिकल हम भी बोलते हैं, ठीक है। तो बाई रेडिकल ये सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के ज़रिए ये पहुंचता है। फिर अगला जो है, इसमें आपने देखा होगा इसमें स्पिन एक समान है, ठीक है। ट्रिपलेट स्टेट में स्पिन एक समान है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन दिख रहा है उस पर ऑक्सीजन पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन है और कार्बन पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। इस पर अब अटैक करता है एल्कीन, ठीक है, एल्कीन अटैक करता है और एल्कीन अटैक करने के बाद, ठीक है, हमको इस तरीके का एक कंपाउंड मिलता है, ठीक है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि, एक मिनट, स्क्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। इसमें जब इसमें अटैक मतलब इसमें रिएक्शन होता है तो ये एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, जिसके कारण एल्कीन के ऊपर वाले कार्बन पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, ठीक है। और सीधा इसको हम इस तरीके से हम ऐसे जोड़ देते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो इस एल्कीन के पहले कार्बन से जुड़ा और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो सीधा, तो आप इसको सीधा जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद हमको इस तरीके का एक कंपाउंड मिलता है, ठीक है, जो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के, देखिए इसमें इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के ज़रिए ये सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में आता है। ये जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हाईली रेडियो सेलेक्टिव और स्टीरियो सेलेक्टिव होता है, ठीक है। मतलब कोई एक प्रोडक्ट बनता है और वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में, मेजर और माइनर प्रोडक्ट के रूप में होगा, मतलब 2 प्रोडक्ट बनेंगे जिसमें एक प्रोडक्ट होगा मेजर और दूसरा होगा माइनर, ठीक है। फिर अगले में देखते हैं यहाँ पे एक एरोमेटिक, यहाँ पे हमने एक एरोमेटिक कंपाउंड का यूज़ किया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये कार्बोनिल कंपाउंड है ये एल्कीन के साथ जुड़ जाता है, जो मतलब रिएक्शन करता है। तो ये किस तरीके का करेगा, तो ये जो एल्कीन होता है ये क्या होता है, मतलब यहाँ पे जब फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है ये HMU के प्रेजेंस में होता है ना, HMU, ठीक है, फोटोन के प्रेजेंस में, तो ये डबल बॉन्ड दोनों के ब्रेक होते हैं, जिसके कारण इस पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन, इस पे ऑड इलेक्ट्रॉन, इस पे और इस पे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक साथ 4 बाई रेडिकल तो स्टेबल होता है पर 4 रेडिकल स्टेबल नहीं होता। इस वजह से हमने क्या करते हैं, यहाँ पे रिएक्शन करके इन दोनों को ऐसे जोड़ देते हैं, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन ऐसे जुड़ गए, तो इस तरीके का हमको एक प्रोडक्ट मिला, ठीक है, इस तरीके का प्रोडक्ट मिला। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट मिला, उसके बाद अगले स्टेप में हमने इस कार्बन को सीधा जोड़ दिया, तो ये हमको इस तरीके का एक प्रोडक्ट मिला। अब दूसरा जो है उसमें इसको हाँ, हमने इस एल्कीन को पलट दिया, मतलब जो नीचे में है उसको ऊपर में कर दो, जो ऊपर में है उसको नीचे में कर दिया, ठीक है। इस एल्कीन को हमको पलटना है, मतलब यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, तो नीचे में CH3 रहेगा, इधर नीचे में CH3 और ये H और ये H, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जुड़ने का जो जगह है वो अलग अलग है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बाई रेडिकल
बनेगा, यहाँ पे बाई रेडिकल, यहाँ पे बाई रेडिकल, यहाँ पे बाई रेडिकल, जब इसको फोटोन के में रखेंगे, ठीक है। तो बाई रेडिकल बना, तो अब ये जो कार्बन है, ठीक है, वो इस कार्बन से ना जुड़ के सीधा इस कार्बन से जुड़ जाता है, ठीक है। और हम इसको ऐसे पलट दिए हैं समझो, ठीक है, डायरेक्ट जोड़ने के लिए, ठीक। तो इस तरीके का हमको 2 प्रोडक्ट मिलता है। ये एक बार हमने क्या किया कि सीधा सीधा इस कार्बन को इस कार्बन को इस कार्बन से इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दिया और एक प्रोडक्ट बना दिया ये। और दूसरे वे में हमने इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ा, इस ऑक्सीजन को इस कार्बन से जोड़ा और एक अलग प्रोडक्ट बना दिया ये। तो इन दोनों में मेजर और माइनर प्रोडक्ट हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहा है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्री रेडिकल में बन रहा है जो कि एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है, यहाँ पे भी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है, ठीक है। पर इस वाले कार्बन में जो फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है उसमें 2+I इफेक्ट वाले मेथाइल ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है, जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं, इस पोजीशन पे बढ़ा दे रहे हैं। लेकिन इस पोजीशन में फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला कोई फैक्टर नहीं है। इस वजह से ये जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट होता है वो माइनर क्योंकि ये लेस स्टेबल होता है, और ये होता है मेजर क्योंकि ये मोर स्टेबल होता है। फिर अगला है इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन। इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन पैटर्नो-बुची रिएक्शन इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन में किस तरीके से होता है ये दिखाया गया। इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन मतलब ऐसे एल्कीन जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, और ये कीटोन ग्रुप है, और ये है आपका इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन क्योंकि इसमें +R वाला ग्रुप है। +R मतलब रेजोनेंस, जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, और इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि एल्कीन को देता है, जिसके कारण एल्कीन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जाहिर सी बात है जब इसमें हमको इसको फोटोन डालते हैं तो ये क्या होगा, ये ब्रेक होगा, ये बॉन्ड C∼1 बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बोनिल कंपाउंड का, और दूसरे में आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो ब्रेक होने के कारण हमारे पास फ्री रेडिकल प्राप्त होगा, कि यहाँ 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 और यहाँ। तो यहाँ पे ये वाला जो रेडिकल है वो मतलब ऑक्सीजन पे प्रेजेंट जो ऑक्सीजन जो है वो इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, और ये वाला जो है वो इस वाले से जुड़ जाएगा इस तरीके से। तो हमको ये एक कंपाउंड मिला। फिर दूसरा कंपाउंड है, अगर हम इसको दूसरे वे पे जुड़े, मतलब इस एल्कीन को हम पलट देते हैं ऊपर से या नीचे से, तो हमको क्या मिलेगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ मिलेगा, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। अब हमको क्या करना है कि इस ऑक्सीजन को इस कार्बन से इस ऑक्सीजन पे जो रेडिकल है वो एक कार्बन के रेडिकल को इस तरीके से जोड़ना है, और यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसको यहाँ से ऐसे जोड़ना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एल्कीन को पलट देना है, ठीक है। तो पलट देंगे तो इस तरीके का हमको दो कंपाउंड मिलता है, ये और ये भी सेम पहले जो पढ़े इसी के समान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर ये समझ गए तो ये वाला एग्जाम्पल आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये भी स्टेबिलिटी पे बेस्ड है, ये भी स्टेबिलिटी बेस्ड है। ये मेजर प्रोडक्ट के रूप में इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे देखिए लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो +R का काम करता है, मतलब रेजोनेंस का काम करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन देता भी है, ठीक है। तो जिसके कारण फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। उसके साथ ही इस वाले पोजीशन पे क्या है कि 2 मेथाइल ग्रुप जुड़े हैं +I वाले, जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। मतलब दोनों छोर से यहाँ पे क्या प्रेजेंट है,
स्टेबिलिटी फैक्टर, इस वजह से ये जो है मेजर प्रोडक्ट है। जबकि इस केस में क्या है, इस केस में ठीक है, तो इस तरीके से इस केस में कोई स्टेबिलिटी फैक्टर ना होने के कारण ये क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, फिर है दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन में ये किस तरीके से रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन में इसमें क्या होता है कि ये जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है वो ऐसे एल्कीन से जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जैसे यहाँ पे साइनाइड ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट काम करेगा। माइनस आई इफेक्ट काम करने के कारण ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इसमें ये जो है वो एक्सीप्लेक्स का निर्माण करते हुए रिएक्शन को बताता है। ठीक है, एक्सीप्लेक्स का निर्माण करता है। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, एक्सीप्लेक्स आगे जो रिएक्शन होता है वो एक्सीप्लेक्स ऐसा मतलब कॉम्प्लेक्स, मतलब एक ये भी एक तरीके का इंटरमीडिएट ही होता है जिसमें फ्री रेडिकल और आयन, ठीक है, माइनस आयन या प्लस आयन जो भी है वो दोनों एक साथ प्रेजेंट हो, तो उस हम इंटरमीडिएट को एक्सीप्लेक्स कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, जो ईजिली क्या करता है, इस तरीके का हमको एक ऑक्सीजन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिर आपका है थर्ड एग्जांपल। एग्जांपल थर्ड में है एरोमेटिक कीटोन है, जिसका एल्कीन के साथ हम फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है मेजर और ये माइनर। ठीक है, तो इस तरीके का हमको एक प्रोडक्ट मिल जाता है। आप इसको अच्छे से समझिएगा और पढ़िएगा, प्रैक्टिस भी करिएगा। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करिएगा। कुछ अगर नहीं समझ में आया तो आप बोल सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बता देंगे। ठीक है, थैंक यू।